नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वह है ब्रह्म मुहूर्त में भगवान से बात करने का फॉर्मूला क्या है। दोस्तों, भगवान से, परमात्मा से, ईश्वर से बात करना आपको लगता है अगर मुश्किल, तो ये वीडियो देख लें, बिल्कुल आसान हो जाएगा और आप अपने इष्ट से, अपने देवी देवता जिसको भी मानते हैं, गुरु से आपकी तुरंत बात हो जाया करेगी। इस वीडियो में आपको ये फार्मूला बता दिया जाएगा। तो आप सभी का हम स्वागत करते हैं अपने चैनल में आत्मा से परमात्मा का सफर। दोस्तों, फार्मूला पहले ये जान लें कि पूरे ब्रह्मांड में जितने भी स्त्री पुरुष, देवी देवता, ब्रह्मांड का प्रत्येक कण, कोई भी जानवर, सभी चीजें जो भी आपको इस पूरे ब्रह्मांड में दिखाई दे रही हैं, ये सभी ऊर्जा से बनी हुई हैं। ऊर्जा से बनने का मतलब है भी एक ऐसी ऊर्जा जिससे प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से जब मर्जी कनेक्ट कर सकता है, क्योंकि सभी का ऊर्जा का कोड आखिरी में जाकर एक हो जाता है। तो पहले जान लें ये ऊर्जा और इसके कोड क्या हैं। तो दोस्तों, प्रत्येक, जैसे आप देखते हो, हम एक मिट्टी के कण को भी ले जाते हैं तो साइंस कहता है कि इसमें न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है, मींस एटम है। तो ये इन तीनों चीजों का समावेश है। चाहे वो मिट्टी डेड है लेकिन उसमें ये तीनों कण मौजूद है, मतलब वो सजीव है। मिट्टी, एक पहाड़ भी सजीव है, एक पेड़ भी सजीव है, क्योंकि ये ऊर्जाएं, तीनों ऊर्जाएं उन सभी में एक एक कण में विद्यमान है। वो पेड़ में, वो पौधे में, वो चींटी में। चाहे आप मानते हो कि कुछ सजीव हैं चीजें, कुछ निर्जीव हैं, मीन्स कुछ में जान है, किसी में नहीं है, लेकिन जब उसे साइंस की दृष्टि से उस चीज को चेक किया जाता है तो प्रत्येक में वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन घूमते नजर आएंगे। इसका मतलब है वो एक ऊर्जावान एक्टिवेट चीज है। अब इसे पहले साइंस के जरिए जान ले, फिर हम अपने पुराने पूर्वजों के, जैसे ऋषि मुनि वो करते थे, एक दूसरे से वो बात कर लेते थे, परमात्मा से, भगवान से, वो भी फार्मूला आपको बताएंगे। अब पहले साइंस की दृष्टि से देख लें कि अगर आपने किसी से अब बात करनी हो तो आप क्या प्रयोग करते हैं। आपके प्रयोग के लिए आपको एक मोबाइल फोन पहले दिया गया, ब्लैक एंड व्हाइट। उससे पहले भी अगर जाए तो मैसेज चलते थे, पेजर, मीन्स उसके बाद की जो टेक्निक आई है वो मोबाइल से, ब्लैक एंड व्हाइट मोबाइल होते थे, हम एक दूसरे से बात कर लेते। धीरे धीरे वो कलर की टेक्नोलॉजी है और जो बात आप एक से दूसरी जगह पर करते हैं वो कैसे होती है, थ्रू फ्रिक्वेंसी। आपकी सिम का एक फ्रिक्वेंसी है, एक दूसरे के सिम की दूसरा फ्रिक्वेंसी कोड है। जब आप उस फ्रिक्वेंसी कोड को डायल करते हैं तो वो डी कोड होकर नंबर उस फ्रिक्वेंसी कोड में चेंज होकर उस पर जाकर रिंग बजा देता है, आपसे बात होने लगती है। ऐसे ही वीडियो टेक्नोलॉजी को लिया गया, फिर आपकी बात एक दूसरे को देख के होने लग गई। तो ये एक जादू, एक शक्ति से कम नहीं, लेकिन साइंस ने इसे इंस्ट्रूमेंट के थ्रू उस कोड को डी कोड दूसरी जगह किया और इसमें ऑडियो भी गई और वीडियो भी गई, एक दूसरे से बातें करने लग गई। तो ये है क्या, बैकएंड पे क्या चीज चल रही है, वेव चल रही है। इस पूरे आकाश गंगा में वेव चल रही है। तभी आप एक डिश लगाकर दूसरी जगह पे सिग्नल उस फ्रिक्वेंसी को जोड़कर ले लेते हो। वो क्या होता है, एक दूसरे को सिग्नल कैसे मिल गई, ये वेव है। पूरे ब्रह्मांड में वेव घूम रही है। ऐसे ही आप भी किसी से भी कनेक्ट कर सकते हैं। फ्रिक्वेंसी मिलानी आपको आनी चाहिए। जैसे आप कभी कभी फ्रिक्वेंसी तो मिला लेते हो और इसे फ्रिक्वेंसी को आपको पूरी तरह मिलाना है तो उसका फार्मूला भी आखिरी में हम बताएंगे आपको। पहले जान लेते हैं इस फ्रिक्वेंसी को। कभी कभी आप अचानक में प्रत्येक व्यक्ति मैच कर लेता है एक दूसरे से। वो कैसे, किसी व्यक्ति को याद कर रहा होता है तो अचानक से उस व्यक्ति का फोन आ जाता है या वो आपके घर ही आ जाता है, तो आप कहते हो मैं तुम्हें याद ही कर रहा था, आपका फोन आ गया, या मैं आपको याद ही कर रहा था, आप घर आ गए। तो ये क्या हुआ, आपने अपनी फ्रिक्वेंसी से उस फ्रिक्वेंसी को मैच किया और भांफा वो क्या सिग्नल दे रहा है और वो सत्य हो जाता है। इस तरह ये फ्रिक्वेंसी कोड आपने अचानक से, आपको एक घटना हुई और आपके साथ वो घट गई। आपको नहीं पता लगता ऐसा हुआ क्यों, लेकिन आपके साथ वो कोड डी कोड हुआ और आपने उसको
सिग्नल को पकड़ा और महसूस किया और उसका साक्षात्कार भी किया। इसी तरह जब आप मेडिटेशन से कंसंट्रेट हो जाते हैं, तब आप किसी भी व्यक्ति से, परमात्मा से, किसी से भी, अपने इष्ट से, गुरु से, उनको आप बातें कर सकते हैं। आपने सुना होगा कई व्यक्ति परमात्मा के मंदिर में जाकर वहां से उनसे बातें करते हैं, लेकिन उनके पास प्रॉपर मेथड नहीं होता। वो तस्वीरों से या उस फोटो से या उस मूर्ति से बात करते हैं। कई व्यक्ति अरदास करते हैं, सिख लोग अरदास करते हैं, और कई व्यक्ति आरती करते हैं उस परमात्मा से, और कई व्यक्ति प्रार्थना करते हैं चर्च में जाकर। तो ये जो जितनी भी सारी चीजें कर रहे हैं, ये क्या होता है? ये परमात्मा से बात करने की एक कोशिश की जाती है। उन तक अपनी बात को पहुंचाया जाने का एक माध्यम होता है कि आप अपनी बात उन तक पहुंचा रहे हैं। तो अगर ऐसा होता कि आपकी बात कभी पहुंचती ही ना, तो सारे मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद, चर्च बंद हो जाती। किसी किसी की बात सुनी जाती है और किसी किसी की बात नहीं सुनी जाती है। तभी व्यक्ति आज भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा जाते हैं कि उनकी प्रार्थना शायद भगवान तक पहुंच जाती है। तो अब उसका फार्मूला क्या है? किसी किसी व्यक्ति की प्रार्थना पहुंचती है, मीन्स उससे वो बातें कर लेते हैं, और किसी किसी की नहीं पहुंचती। तो वो फार्मूला समझे। जब आपकी फ्रीक्वेंसी उनसे मैच हो जाती है, तो आपकी बात उन तक पहुंच जाती है और आपका वो कार्य या उसकी परेशानी का हल हो जाता है। कई व्यक्ति सिग्नल छोड़ते हैं, लेकिन वो सिग्नल परमात्मा तक, भगवान तक नहीं पहुंच पाता। तो कैसे पहुंचाना है वो फार्मूला देखिए। आपने ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, क्योंकि उस समय सकारात्मक ऊर्जाओं का प्रभाव होता है और उस समय आप उन ऊर्जाओं से, दिव्य ऊर्जाओं से जुड़ना आपका संभव शीघ्रता से हो जाता है। उस समय आपको कोई कार्य भी नहीं होता, आप पूरी तरह से अंदर से शांत होते हैं। ध्यान से आपने उस समय मेडिटेशन करना है, ध्यान साधना करनी है। उस समय ध्यान साधना करने के पहले आपने अपने इष्ट को, जिस भी भगवान को, गुरु को मानते हैं, उन्हें प्रणाम करें, उनसे अपनी प्रार्थना करें, और वो भी भाव से करना है, क्योंकि सारा खेल, जो फ्रीक्वेंसी आपकी पहुंचेगी वो भाव से पहुंचेगी। जब आपका अंदर से हृदय उस परमात्मा से जुड़ेगा, ये नहीं परमात्मा से जुड़ने की बजाय कुछ और सोच रहे हैं और नाम परमात्मा का ले रहे हैं, ऐसे आपकी फ्रीक्वेंसी उनसे नहीं जुड़ पाएगी। आपको एक जगह कंसंट्रेशन होना पड़ेगा। आपको उस गुरु पे, उस भगवान पे, उस ईष्ट पे, एक पे आपने कंसंट्रेट होना है और उनका आवाहन करना है। जैसे ही आप उनका आवाहन करोगे पूरे हृदय से, तब वो उस ऊर्जा से आप कनेक्ट हो जाएगी। ये सिंपल सा फार्मूला है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। बस आपने को एकाग्र करना है, दुनियादारी की नॉलेज या इधर उधर के विचार नहीं भरने हैं। उससे कनेक्ट होने के लिए सिर्फ एक ही सिग्नल, जैसे फोन पे आप 4 फोन इकट्ठे एक ही बार डायल नहीं कर सकते। पहले एक मिलाएंगे, उसको कनेक्ट करेंगे, फिर दूसरा फोन करना है तो दूसरे को कनेक्ट करेंगे। ऐसे एक बार में एक ही चीज कनेक्ट होगी। तो एक ही भगवान, एक ही इष्ट, एक ही गुरु को आपने अपना नंबर डायल करना है और पूरा कंसंट्रेशन उन पे डाल देना है और प्रार्थना करनी है। और उनसे जो भी आप सिग्नल भेजोगे, वो संकेतों के जरिए आपको भी सिग्नल देते हैं। उन संकेतों को समझने के लिए हमने और भी कई वीडियो डाली हैं अपने चैनल में, वो आप देख सकते हो। तो इस तरह से आपकी बात होने लगती है। तभी कई व्यक्तियों के साथ, जो पुराने ऋषि मुनि होते थे, सिद्ध होते थे, वो जो भी बातें करते थे वो सत्य हो जाती थी उनकी, क्योंकि वो पूरे कंसंट्रेशन से उनके साथ जुड़ जाते थे और उनसे बातें करते थे। तभी सिद्ध आज भी जो कुछ कह देते हैं वो सत्य हो जाता है, क्योंकि वो उस फ्रीक्वेंसी के साथ जुड़े रहते हैं। जब आप भी उस फ्रीक्वेंसी के साथ जुड़ जाएंगे तो आप भी जो कहेंगे, जो करेंगे, वो हो जाया करेगा। तो इस तरह से आपकी बातें उस परमात्मा तक आपकी पहुंचेगी और वो भी आपसे बातें करेंगे। दोस्तों, उम्मीद है दी हुई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक किया करें, ताकि और भी व्यक्तियों के पास ये वीडियो पहुंच सके और वो भी अध्यात्म जगत में आगे बढ़ सके। तो दोस्तों, इसी के साथ हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।